आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे केस की जो आज भी लोगों के जहन में एक सवाल बनकर जिंदा है। तलवार केस, एक ऐसी दोहरी हत्या जो देश के सबसे हाई प्रोफाइल और उलझे हुए अनसुलझे मामलों में से एक बन गई। तो सवाल यही है कि आखिर एक ही अपार्टमेंट में हुई दो हत्याएं एक ऐसी पहेली कैसे बन सकती हैं जिसे कोई सुलझा ही ना पाया हो। एक बंद घर, दो लाशें और सालों बाद भी जवाब सिर्फ एक, खामोशी। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? और सच्चाई आज तक पर्दे के पीछे क्यों है? तो चलिए चलते हैं साल 2008 में। तारीख थी 16 मई। जगह नोएडा का एक पॉश इलाका, जलवायु विहार। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक घर के अंदर एक भयानक सच छिपा था। तलवार परिवार के घर में उनकी 14 साल की बेटी आरुषि अपने ही बेडरूम में मृत पाई गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पहली नजर में केस बिल्कुल सीधा साधा लगा। घर का नौकर हेमराज गायब था। तो पुलिस के लिए वही बन गया मुख्य संदिग्ध। थ्योरी एकदम सिंपल थी, नौकर ने हत्या की और फरार हो गया, मामला बंद, है ना? लेकिन कहानी इतनी सीधी होती तो आज हम इसकी बात ही क्यों कर रहे होते? और फिर आया वो मोड़ जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। ठीक अगले ही दिन उसी अपार्टमेंट की छत पर एक और लाश मिली, और वो लाश थी हेमराज की। जी हां, वही हेमराज जिसे पुलिस मुख्य संदिग्ध मानकर ढूंढ रही थी। बस इसी एक खोज ने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। अब जरा सोचिए, जो कल तक कातिल था वो आज खुद एक लाश बन चुका था। पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज थी। अब हर कोई पीड़ित भी था और हर कोई संदिग्ध भी। और यहीं से शुरू हुई एक असली लॉक्ड रूम मिस्ट्री। एक बंद घर में दो हत्याएं और कोई सुराग नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये केस इतना पेचीदा बना कैसे? इसका जवाब छुपा है जांच के शुरुआती कुछ घंटों में हुई गलतियों में। ये वो गलतियां थीं जिनकी वजह से ये केस आज भी एक पहेली बना हुआ है। चलिए देखते हैं कि वो क्या गलतियां थीं। देखिए, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स नहीं हैं, ये वो वजहें हैं जिन्होंने इस केस की नींव ही खोद दी। क्राइम सीन को सील ही नहीं किया गया। मतलब कोई भी अंदर आ रहा था, कोई भी जा रहा था, मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार, सब। सोचिए कितने ही अहम सबूत जैसे फिंगरप्रिंट्स या तो खराब हो गए होंगे या मिटा दिए गए होंगे। और तो और हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार, वो आज तक नहीं मिला। दोनों के मोबाइल फोन भी गायब थे। इन शुरुआती चूकों ने केस को एक ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई कभी हो ही नहीं सकी। तो जब जांच की शुरुआत ही इतनी गड़बड़ियों से भरी हो तो आगे क्या होता है? आगे शुरू होती है एक लंबी, बहुत लंबी और उलझी हुई कानूनी लड़ाई। एक ऐसा कोर्टरूम ड्रामा जो करीब एक दशक तक चला और जिसने पूरे देश को अपनी तरफ खींच रखा था। इस पूरे कानूनी सफर को अगर देखें तो मई 2008 में लाशें मिलीं। केस पहले लोकल पुलिस के पास था, फिर गया सीबीआई के पास। कमाल की बात तो यह है कि सीबीआई की भी दो अलग अलग टीमों ने जांच की और दोनों की थ्योरीज एकदम अलग थीं। खैर, सालों की सुनवाई के बाद नवंबर 2013 में ट्रायल कोर्ट ने आरुषि के माता-पिता राजेश और नूपुर तलवार को ही दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुना दी। लगा कि केस सुलझ गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों को नाकाफी बताते हुए उन्हें बरी कर दिया। तो सालों की जांच, दो सीबीआई टीमें, निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक की कार्यवाही, और नतीजा ये कि हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां 2008 में थे। आखिर क्यों इस केस का कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाया? इसकी वजह भी उतनी ही उलझी हुई हैं जितना ये केस खुद है। इस पूरे केस की जो बुनियाद थी वो थी परिस्थितिजन्य साक्ष्य, यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर। अब ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक पहेली के कई टुकड़े तो हैं, लेकिन कोई भी टुकड़ा एक दूसरे से जुड़कर पूरी तस्वीर नहीं बना पा रहा। बस यही हाल था प्रोसिक्यूशन का। उनके पास बहुत सारे शायद, हो सकता है वाली बातें थीं, लेकिन कोई भी एक ऐसा ठोस सबूत नहीं था जो सीधे सीधे कह सके कि हाँ, इन्होंने ही किया है। ना कोई चश्मदीद, ना हत्या का हथियार। और बस इसी वजह से हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ शक की बिना पर किसी को उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती। देखिए, ये मामला सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये हमारे सिस्टम के लिए एक सबक की तरह है। इससे तीन बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, किसी भी जांच का गोल्डन आवर यानी शुरुआती कुछ घंटे कितने ज्यादा कीमती होते हैं। दूसरी, क्राइम सीन को बचाकर रखना, सबूतों को सहेजना कितना जरूरी है। और तीसरी, और शायद सबसे अहम बात, मीडिया का दबाव। इस केस में मीडिया ट्रायल इतना हावी हो गया था कि अदालत के फैसले से पहले ही जनता की अदालत में फैसला सुना दिया गया था।
और अंत में इस केस की हकीकत यही है, कानूनी तौर पर आज भी इस दोहरी हत्या का कोई मुजरिम नहीं है, कोई ऐसा नाम नहीं है जिस पर उंगली रखकर कहा जा सके कि हाँ, ये है कातिल। ये एक खुला रहस्य है जिसमें थ्योरीज बहुत हैं, पर सच किसी को नहीं पता। और शायद यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। तो हम इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि जब सबूत मिटा दिए जाएं, जब जांच की दिशा ही भटक जाए और जब पूरा सिस्टम मिलकर भी कोई एक जवाब ना दे पाए, तो फिर सच का क्या होता है? क्या वो भी कहीं सबूतों के साथ ही दफन हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस केस के साथ हमेशा जिंदा रहेगा।